दोस्तों अगला हमारा बिंदु है वाच्य। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत हम भाषाओं को विभिन्न प्रकार से कहने के तरीके देखेंगे। वाच्य जो शब्द है दोस्तों, ये वाच धातु से बना है, जिसका अर्थ भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा जिसके द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं। मनुष्य के पास समस्त जीवों से अतिरिक्त यदि कोई चीज है वो है वाणी, जिसके द्वारा वो अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है और दूसरों की अभिव्यक्ति को समझ सकता है। वाच्य का अर्थ होता है सीधा सीधा विचार प्रकटीकरण का तरीका। हर मनुष्य समान ही बात को अलग अलग प्रकार से आपके सम्मुख रखता है। उसके अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत की व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसको मुख्य रूप से दो भाषाओं में बांटते हैं। पहला ये किसी भी बात को प्रत्यक्ष या सीधे सीधे कह देना, और दूसरा होता है किसी भी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कह देना। अंग्रेजी में भी इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। यानी कि एक्टिव यानी कि सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से किसी को कह देना, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली किसी भी चीज को कह देना। ये होते हैं वाच्य के प्रयोग, यानी कि भाषा के वे रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति देता है अपने भावों की, उसको हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, संस्कृत के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं मानी जाती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक वो है जिसमें कर्म है, कर्म सहित को सकर्मक कहते हैं, कर्म रहित को अकर्मक कहते हैं। तो जहां कर्म नहीं होता उस क्रिया को हम सकर्मक या कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं, और जहां कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। अब क्रिया के सकर्मक और अकर्मक होने के आधार पर वाक्य को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। जहां पर कर्म होगा वो कर्म प्रधान वाक्य है, जहां कर्म नहीं होता वो भाव प्रधान वाक्य है, और कर्ता प्रधान वाक्य में तीनों चीजें पाई जाती है, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों साधारण वाक्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार वाच्य के द्वारा हम इन तीनों प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करेंगे, इनको समझेंगे कि इसके अंतर्गत किस प्रकार से वाक्य बनते हैं और किस प्रकार से भावों की अभिव्यक्ति होती है। अब देखते हैं सबसे पहले हम कर्तृवाच्य। कर्तृ का अर्थ यहाँ पर कर्ता से है। कर्तृ का अर्थ किससे है? कर्ता से। एक बात का और हम ध्यान रखेंगे, जो भी प्रधान होगा यानी कि जो भी वाच्य होगा उसमें उसी के अनुसार क्रिया लगेगी। यदि कर्म वाच्य है तो कर्म के अनुसार वचन, क्रिया, विभक्ति इत्यादि लगेंगी। कर्ता है तो कर्ता के अनुसार उसमें क्रिया लगेगी, और अगर भाव प्रधान वाक्य है तो उसमें भाव के अनुसार क्रिया लगेगी। ध्यान रखना, क्रिया हमेशा प्रधान के अनुसार चलती है, यानी कि यदि कर्मवाच्य का वाक्य है तो उसमें कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, कर्तृवाच्य का वाक्य है तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, और भाववाच्य का वाक्य है तो भाव के अनुसार क्रिया लगेगी। अब देखिए, जो भी वाच्य होता है, जैसे कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य है उसमें कर्म की प्रधानता है, और भाववाच्य है होता है उसमें भाव की प्रधानता है। अब संस्कृत की व्याकरण में एक विशेषता रही है, हर प्रधान चीज को प्रथमा विभक्ति के अनुसार दर्शाया जाता है। जैसे इस दुनिया में हर एक प्रमुख चीज को पहले स्थान पर रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया को उनकी प्रधानता के अनुसार प्रथमा विभक्ति से दर्शाया जाता है। तो अब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक वाक्य को यहाँ पर समझते हैं। गोपालः गाम रक्षति। गोपालः गाम रक्षति, तीनों चीज है यहाँ पर। गोपाल जो कि कर्ता है, गाम यानी कि जो कर्म है, रक्षा क्रिया के द्वारा, कर्तुरीप्सितमं कर्म क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहा जाता है, तो रक्षा क्रिया के द्वारा किसको बचाया जा रहा है? गाय को। तो गाय यहाँ पर क्या है? कर्म है। तो कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों चीज है यहाँ पर। तो ये है कर्तृवाच्य का वाक्य। कर्ता के अर्थ यहाँ पर कर्ता से होता है। कर्तृ जो शब्द दे रखा है यहाँ पर, इसका अर्थ कर्ता से होता है। तो गोपालः गाम रक्षति, यहाँ पर कर्ता कौन है? गोपाल गायों की रक्षा करता है। गोपाल गाय की रक्षा करता है। तो गोपाल क्या है? कर्ता है यहाँ पर। अब कर्ता की यहाँ पर प्रधानता है, क्योंकि रक्षा करने वाला आखिर कौन है? स्वयं गोपाल है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जिस वाक्य में यानी कि जिस भी प्रकार का वाच्य हम पढ़ रहे हैं उसमें उसी की प्रधानता होती है और उसको प्रथमा विभक्ति से अभिव्यक्त किया जाता है। तो गोपालः गाम रक्षति, गोपाल गाय की रक्षा करता है। तो कर्ता प्रधान है यहाँ पर। तो कर्ता में हमने क्या किया? प्रथमा विभक्ति लगा दी। कर्ता में हमने क्या किया? प्रथमा विभक्ति यहाँ पर लगा दी, आप देख सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, जो भी वाच्य होगा, पहली बात तो उसमें उसी की प्रधानता होगी। दूसरी बात यह है कि जो भी प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, और प्रधान को ही हम उक्त कहते हैं। ठीक है, प्रधान को ही हम उक्त कहते हैं। अनुक्त
जो अप्रधान है और उक्त जो प्रधान है। जिस भी वाच्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी वाच्य का प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे अगर वाक्य में कर्ता में प्रथमा है तो वो कर्तृवाच्य है, कर्म में प्रथमा दिखाई दे रही है तो वो कर्मवाच्य है, और यदि किसी भाव में प्रथमा दिखाई दे रही है, कर्म रहित है कोई, तो वहां पर भाववाच्य है। तो आप वाक्य में वाच्य का अध्ययन करते समय, वाच्य को चुनते समय, वाच्य वाला प्रधान वाक्य देखते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि प्रथमा विभक्ति किसमें लग रही है। ठीक है, तो जहां प्रथमा लग रही होगी वो ही प्रधान है, और जिसकी प्रधानता होती है वही वाला वाच्य होता है। जैसा कि यहाँ गोपाल है गाम रक्षति, तो यहाँ पर गोपाल में प्रथमा लग रही है, तो बिना कुछ सोचे विचारे आप ये देख सकते हैं कि हमेशा कर्तृवाच्य ही होगा, क्योंकि गोपाल कर्ता है और कर्ता को प्रधानता से द्योतित किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कर्तृवाच्य यहाँ पर समझ में आया होगा, इसके उदाहरणों से भी हम इसे समझेंगे। दूसरा आता है दोस्तों इसमें कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, अब देखिए कर्मवाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होंगी तो ये तीनों चीज, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्मवाच्य है तो सीधी सी बात है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति या प्रधान कौन होगा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, और जो प्रधान होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। तो आप देख सकते हैं अब हम कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य के वाक्य में भी हमको तीनों चीज दिखाई देती है, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें दिखाई देती है। अब क्योंकि ये कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, और इस बात को हम कैसे पहचानेंगे, इस बात को हम प्रथमा विभक्ति से पहचानेंगे। उदाहरण के लिए वाक्य देखिए कि मोहनेन गोह रक्षते। मोहनेन गोह रक्षते, मोहन के द्वारा गाय की रक्षा की जाती है, मोहन के द्वारा गाय की रक्षा की जाती है। तो मोहनेन, न केवल देखिए एक बात और यहाँ बताना चाहूंगी कि जिसकी प्रधानता होती है उसमें तो प्रथमा है ही, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों वाच्यों के अंतर्गत जहां तृतीया होती है वो अप्रधान कहलाता है। तृतीया जिसमें भी होगी वो अप्रधान कहलाता है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति किसमें है, कर्ता में है। तो अब कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता कौन है यहाँ पर, मोहन। मोहन के द्वारा गायों की रक्षा की जाती है, यहाँ पर कर्ता कौन है, मोहन है। मोहन में तृतीय विभक्ति है तो सीधी सी बात है ये कर्तृवाच्य तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता में यदि प्रथमा नहीं लगी है, तृतीया लगी है, तो ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में से कोई होगा। तो अब देखिए गोह, ठीक है, गोह शब्द यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो गोह रक्षते, ठीक है, तो यहां पर कर्म है जिसमें हम प्रथमा विभक्ति से इसको पहचान रहे हैं। तो कर्म की प्रधानता होने के कारण यहां कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य में जब कभी भी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो साधारण रूप से जो क्रियाएं चलती है उसमें हमेशा य जोड़ दिया जाता है। जैसे पठ धातु है तो पठती हम लिखते हैं पठती, तो पठती में य जोड़ देंगे पठ्यते, और इसको क्या क्या करेंगे, हमेशा किस में चलेगा, ये आत्मनेपद में चलता है। देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमेशा आत्मनेपद में चलती हैं, और इन क्रियाओं के अंतर्गत यकार को जोड़ दिया जाता है। जैसे रक्षते, रक्षेते, रक्षन्ते, इस प्रकार से ये रूप चलते। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यकार और जोड़ दिया जाएगा, रक्ष्यते, रक्ष्यते, पठ्यते, लिख्यते, दीयते, गम्यते, इस प्रकार यकार जोड़ करके और रूप बनते हैं। ठीक है, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, इस प्रकार से रूप चलेंगे, और दोनों दूसरी बात क्या है कि आत्मनेपद में चलेंगे। अब देखिए जैसा कि यहाँ बताया है, जो कर्म होते हैं ना संस्कृत के अंतर्गत, जहाँ कर्म होता है वो सकर्मक है, जहाँ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। तो कर्म वाच्य में क्योंकि कर्म की ही बात की जा रही है तो हम यहाँ बता दें कि जो कर्म होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो कर्म, एक कर्म वाला, और दूसरी ऐसी प्रकार की क्रियाएं होती है जो दो कर्म वाली होती हैं, जिनको कि संस्कृत में द्विकर्मक कहा जाता है। ऐसे कर्म जिनमें दो कर्म छिपे होते हैं, ऐसी धातुएं जिनमें दो कर्म छिपे होते हैं, इसको हम द्विकर्मक धातु कहते हैं, द्विकर्मक धातु। और जो द्विकर्मक धातु होती हैं, अप्रधान कर्म में प्रथमा होती है, ठीक है, और प्रधान कर्म में द्वितीया होती है, यह ध्यान रखना। जैसा कि हमने कारकों के अंतर्गत पढ़ा था, कर्तुरीप्सितमं कर्म और कर्मणि द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, लेकिन अप्रधान जो कर्म होगा उसके अंतर्गत हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 धातुएं हैं मैंने आपको कारकों के अंतर्गत भी बताई है, इसमें दुह, याच, पच, दंड, नी, इस प्रकार से ये कुछ 16 धातुएं हैं जो कि द्विकर्मक धातु हैं। जब कभी भी आप इनको वाक्य में देखेंगे तो इन धातुओं में हमेशा दो दो कर्म पाए जाते हैं।
ठीक है। और कर्ता में हमने कौन सी विभक्ति पढ़ी थी कि कर्ता में तो कौन सी होती है, तृतीया। कर्म में कौन सी होती है, प्रथमा। और ये कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण कर्म है, तो साधारण कर्म में तो हम जानते हैं कर्मणि द्वितीया, ठीक है। लेकिन कर्म वाच्य के अंतर्गत कर्म में हमेशा प्रथमा होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार पहले वाक्य से हम समझते हैं यहाँ पर इससे कि शिष्येण गुरुः संशयं पृच्छ्यते, पृच्छ्यते के 6 में हलंत आएगा, पृच्छ्यते, ठीक है। पृच्छ्यते गलत लिखा हुआ है कुल मिलाकर के, ठीक है। बहुत सारी गलतियां, कैसे समझाऊं, ठीक है। शिष्येण गुरुः संशयं पृच्छ्यते, इसे लिख करके बता देती हूं, पृच्छ्यते, ठीक है। पृच्छ्यते इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही खराब लग रहा है इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ। आइए इसके प्रथम उदाहरण से समझते हैं। कर्म वाच्य वो है जहां कर्ता में तृतीया आए, कर्म में प्रथमा आए। और कर्म जो होता है यहाँ पर प्रधान रूप से दिखाया जाता है कर्म वाच्य के अंतर्गत। तो वाक्य में जिस भी जगह प्रथमा विभक्ति लगी है हम उससे वाच्य का पता कर सकते हैं। अब इन्होंने द्विकर्मक धातुओं के विषय में कहा कि यहाँ पर जो द्विकर्मक धातु होती है उसमें अप्रधान कर्म में प्रथमा और प्रधान में द्वितीया लगती है। तो देखिए, शिष्येण गुरुः संशयं पृच्छ्यते, तो मुख्य क्रिया क्या है, पृच्छ्यते, यानी कि पूछा जाना क्रिया है। तो क्रिया कौन सी है, पृच्छ्यते, और कर्ता कौन है, शिष्य। अब किससे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। जब कभी भी हम क्रिया से एक सवाल पूछते हैं, क्या, क्रिया से हमें क्या सवाल पूछना है, क्या। जब क्या का जो उत्तर होता है ना वो मुख्य कर्म होता है, ध्यान रखना। शिष्य पूछता है, क्या पूछता है, संशय पूछता है। अब किसी से भी पूछो, ठीक है, शिष्य पूछता है, क्या पूछता है, संशय पूछता है। तो जो संशय है ना दोस्तों, ये प्रधान कर्म है। और क्योंकि प्रधान कर्म है तो प्रधान कर्म में इन्होंने बताया कि द्वितीया लगती है, तो यहाँ हमने द्वितीया लगा दी। और अप्रधान कर्म में प्रथमा लगती है, तो गुरुः, ये गुरु शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला इसका वाक्य देखते हैं, ठीक है। अगला वाक्य है, यहाँ पर इन्होंने अच्छी तरह से समझा रखा है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पर। अब देखिए, कर्ता कौन है, शिष्येण कर्ता है। अप्रधान कर्म कौन है, गुरु, क्योंकि इसमें प्रथमा लगी है। और प्रधान कर्म कौन सा है, संशयम, ये प्रधान कर्म है। और क्रिया क्या है, पृच्छ्यते, संशय पूछना प्रधान है, गुरु अप्रधान है। तो इस प्रकार कर्म वाच्य को हमने वाक्य सहित समझा। अब देखिए, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। अकर्मक वो जिसमें कर्म होता ही नहीं है, कर्मक सकर्मक वो जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक वो जिसमें 2-2 कर्म होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको। पहला है अकर्मक। तो अकर्मक को समझाने के लिए इन्होंने देखो वाक्य दिया है, सूर्यः प्रकाशते। क्या इसमें कर्म है, मैंने कहा कि जब कभी भी कर्म का पता करना हो तो क्रिया से प्रश्न पूछिए, क्या, क्रिया से क्या प्रश्न पूछना है, क्या। तो प्रकाशते, प्रकाशित होना क्रिया है, क्या प्रकाशते, क्या प्रकाशित होता है, कुछ है, कुछ है, प्रकाश प्रकाशित होता है। इस प्रकार से हम थोड़ी उत्तर दे सकते हैं, प्रकाश तो स्वयं ही प्रकाश है। सूर्यः प्रकाशते, क्या प्रकाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या का अर्थ नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पर कर्म नहीं है। तो ये अकर्मक का यहाँ पर उदाहरण हो गया है, सूर्य प्रकाशते। दूसरा आता है सकर्मक। इसके अंतर्गत सह आपणम गच्छति है, इसका उदाहरण देखिए, वह बाजार जाता है। प्रश्न पूछिए क्रिया से, क्या, सह गच्छति, कहां जाता है भाई, आपणम, उत्तर हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और यहाँ पर क्या प्रकाशते हम नहीं हो सकता, क्यों प्रकाशते ये भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। कहाँ प्रकाशते ये भी नहीं पूछ सकते। तो यहाँ पर कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक है। और यहाँ पर है गच्छति क्रिया से हमने पूछा कहाँ जाते हो, सह आपणम गच्छति, वह बाजार जाता है, वो कहाँ जाता है, आपणम, इसका उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये सकर्मक है। फिर इन्होंने कहा 2-2 कर्म भी होते हैं और इस प्रकार की 16 धातुएं होती है जिनको हमने कारकों में विस्तार से पढ़ा हुआ है। तो द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत 2-2 प्रकार के कर्म होते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि वामनः बलि वसुधाम याचते, वामनः, तो हमने क्या इसका पढ़ा था कि कर्ता में प्रथमा, कर्ता में हमेशा तृतीया होती है, ठीक है। और कर्म में जो प्रमुख कर्म है उसमें द्वितीया, और जो गौण कर्म है उसमें हमेशा प्रथमा होती है, ठीक है। याचते, याचते,
वामन जो है, वामन के द्वारा मांगा जाता है क्या? वसुधा। ठीक है, यहाँ पर दो दो प्रकार के कर्म हैं। मांगा जाता है, क्या मांगा जाता है? वसुधा। वसुधा किससे मांगी जाती है? बाली। वामनः बलिम वसुधाम याचते। बलि से क्या मांगता है? पृथ्वी मांगता है वामन। ठीक है, तो दो दो कर्म हो गए यहाँ पर। अब जो यहाँ पर क्रिया है याचते क्रिया, याचते यानी मांगना, मांगता है। क्या मांगता है? वसुधा मांगता है। ठीक है, किससे मांगता है? बलि से मांगता है। तो दो दो प्रकार के यहाँ पर कर्म है। तो प्रमुख जो क्रिया है, इसका प्रमुख कर्म क्या है? मांगना क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाहता है? वसुधा। क्या मांग रहा है भाई? जमीन मांग रहा है ना, तो जमीन प्रमुख है। लेकिन किससे मांग रहा है, ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक कर्म है। तो बलि से मांगता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत प्रथम जो कर्म है, इसकी वजह से इसमें द्वितीय है, और गौण कर्म में हमेशा प्रथमा होती है। और इस प्रकार के द्विकर्मक यानी दो कर्मों वाली यहाँ पर कितनी धातुएं होती है? यहाँ पर 16 धातुएं हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। और ये जो 16 धातुएं हैं दोस्तों, आपके सामने हैं इस प्रकार से। दुह यानी दुहना, याच यानी मांगना, पच यानी रसोई करना यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुधि यानी रोकना, पृच्छी यानी पूछना, ची यानी एकत्र करना, चुनना, चिनौती, चुनूता, चुनुवंती, इस प्रकार से। ब्रू यानी बोलना, शास यानी शासन करना, जी यानी जीतना, मथ यानी मंथन करना, मुश यानी चोरी करना, नी यानी ले जाना, ह्री यानी भी ले जाना, हरण करके ले जाना, नी यानी सामान्य ले जाना, ह्री यानी हरण करके ले जाना, कृष यानी खींचना, वह यानी वहन करना। ये द्विकर्मक धातुएं हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृष, वह। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। तो ये द्विकर्मक धातु है, जो कि भाववाच्य और कर्मवाच्य बनाते समय बहुत ही काम आएंगी, कर्मवाच्य बनाते समय विशेष रूप से। तो ये 16 धातुओं के साथ दो दो कर्म होते हैं। प्रधान जो कर्म है, प्रमुख कर्म है, उसको उक्त कर्म भी कहते हैं। उसमें द्वितीय लगेगी, और गौण कर्म में हम प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो विभक्ति के अनुसार भी इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार हम कर्मों को देख लेते हैं। वाक्य में कर्म पहचानना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको सिर्फ कर्म पहचानना है। ठीक है, क्या काम है आपका? कर्म पहचानना, क्योंकि सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म को पहचानिए। ये पूछे गए वाक्य हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। सह लेखम लिखति, यहाँ पर आपको कर्म पहचानना है। बताइए, लिखति क्रिया के द्वारा सह किसको चाहता है? लेख को चाहता है, तो लेख यहाँ पर कर्म है। इसी प्रकार श्यामः उद्यानम गच्छति, गच्छति क्रिया के द्वारा किसको सर्वाधिक चाहता है? उद्यान को चाहता है, तो उद्यान आ जाएगा। बालिका कथाम शृणोति, शृणोति क्रिया के द्वारा बालिका किसे चाहती है? कथा को। इसी प्रकार विजयः भोजनम करोति, विजय भोजन करता है, तो करोति क्रिया के द्वारा किसको सर्वाधिक चाहा गया है? वो है भोजन। तो कर्म पहचानना भी इस वाक्यों के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? जिसमें कर्म का सर्वथा अभाव होता है। कर्म में बिल्कुल भी कर्म नहीं होता। कर्ता में तृतीया होती है, क्रिया नित्य एक वचन में आती है। तीन बातें इसमें याद रखनी है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। भाववाच्य में क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है, क्रिया हमेशा नित्य एक वचन में आती है। तीन चीजें हमको इसमें याद करनी है भाववाच्य में। तो देखिए, कर्ता क्रिया तेन दीयते, तेन दीयते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाववाच्य और कर्मवाच्य के अंतर्गत प्रत्येक धातु का रूप हमेशा आत्मनेपद एक वचन में चलेगा, लेकिन उसके अंतर्गत आपको यकार जोड़ना है। जैसे पठ धातु से हमने पठ्यते किया है, तो यकार इसमें जुड़ गया है। पठ्यते, लिख्यते, गीयते, दीयते, इस प्रकार से हमने यकार जोड़कर इसमें वाक्य बनाए हैं। तो जैसे कि पहला इन्होंने वाक्य दिया, पुष्पेण विकस्यते, पुष्पों के द्वारा विकसित हुआ जाता है। ठीक है, तो जो पुष्प है इसमें तृतीया, कर्ता कौन है? कर्ता में तृतीया, और जो क्रिया है इसमें क्रिया भाववाच्य के अनुसार आती है वैसे तो, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक वचन में होगी हमेशा क्रिया, नित्य क्रिया एक वचन में होगी। इसी प्रकार अगला वाक्य है तेन दीयते, उसके द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर तेन क्रिया कर्ता में तृतीया है, और दीयते में यकार जोड़कर आत्मनेपदे एक रूप में क्रिया बनी है, जो कि एक वचन के अंतर्गत आई है। शिष्येन पठ्यते, शिष्यों के द्वारा पढ़ा जाता है। तृतीय विभक्ति आ गई है इसमें, और यहाँ पर पठ्यते ये रूप बनाया है आत्मनेपद रूप में। तया लिख्यते, उसके द्वारा लिखा जाता है, स्त्रीलिंग में पूछ लिया है, तत् शब्द स्त्रीलिंग, तया लिख्यते। तो इस प्रकार से भाववाच्य, इसके अंतर्गत कर्म का अभाव होता है, कर्ता में तृतीया होती है, और क्रिया
हमेशा ही नित्य एकवचन में आती है। अब देखिए कर्मवाच्य के अंतर्गत और भाववाच्य के अंतर्गत प्रत्यय और धातु के बीच में यकार जोड़ दें। कुछ ये नियम है जिनके द्वारा आप उसे आसानी से कर सकते हैं। प्रत्यय और धातु के बीच में यकार जोड़ दें, जैसा कि मैंने कहा था, लिख में लिख्यते, पठ में पठ्यते, ज्ञा में ज्ञायते। तो कर्मवाच्य की धातुओं का आत्मनेपद रूप प्रयोग होता है। धातु का हमेशा आत्मनेपद में प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। दा, भा, पा, हा, शी आदि के अंतिम स्वर में जो ईकार है ना, ईकार में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखना। दा को दीयते, ठीक है, पा को पीयते, हीयते, शीयते, इस प्रकार प्रयोग होगा। यानी कि अंतिम जो इनका स्वर होगा उसको ई आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ई आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रमुख कार्य जो कि हमसे परीक्षा में पूछा जाता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। देखिए पहला है राधा भोजनम करोति। रमा लिख लीजिए, इसको रमा लिख लीजिए। रमा भोजनम करोति, इस प्रकार से एक वाक्य है जो कि कर्तावाच्य का है, ठीक है। अब कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया है और क्रिया कर्ता के अनुसार है, ठीक है। लेकिन कर्म में क्या होता है? कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, ठीक है। और कर्म पहचानना है, देखिए कर्ता में तृतीया और कर्म में द्वितीया, दोनों चीजें हमको प्राप्त हो गई हैं, ठीक है। और करोति ये एक साधारण धातु थी, इसको हमने आत्मनेपदी में बना करके यकार जोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया है? क्रियते, तीन परिवर्तन किए, कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया और यहाँ पर क्रियते, कर्म में प्रथमा, सॉरी। इसी प्रकार हरि ही पाठम पठति, तो हरि का हरिणा हो गया, पाठम का पाठम रहेगा और पठति का पठ्यते हो गया है। इस प्रकार कर्मवाच्य में दो परिवर्तन ये और तीसरा यहाँ पर, ठीक है। शिशु फलम खादति, शिशुना, शिशु का एक वचन का तृतीय विभक्ति हो गई है। फलम खाद्यते, खादति को खाद्यते हो गया है। इसी प्रकार भवती कार्यम करोति, भवती को भवत्या, आप कार्य करती हैं, और भवत्या कार्यम क्रियते, आपके द्वारा कार्य को किया जाता है। तो भवत्या तृतीय एक वचन हो गया, करोति की जगह क्रियते, आपके द्वारा कार्य किया जाता है। युवाम ग्रामम गच्छता, ठीक है। अब इसके इन्होंने लिखा युवाभ्याम, युवाभ्याम ग्रामम गम्येते, युवाभ्याम ग्रामम गम्येते, इस प्रकार से प्रयोग किया है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, हमने ये वाक्य देखे। ये वाक्य ऐसे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब देखते हैं वाक्य जो कर्तृवाच्य से भाववाच्य के अंतर्गत बने हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहला हम वाक्य देखते हैं, तेन फलम खाद्यते। ये हमको दिया गया है भाववाच्य में, सॉरी ये कर्मवाच्य में दे रखा है हमको, ठीक है। कर्मवाच्य में दे रखा है और हमें क्या करना है? इसका कर्तृवाच्य में बदलना है। तो तेन फलम खाद्यते, कहा इन्होंने तेन फलम खाद्यते, तेन फलम खाद्यते, तो सह फलम खादति। तेन को तृतीया को एक वचन में बदल दिया, तृतीया को प्रथमा में बदल दिया, खाद्यते में यकार हटाकर खादति कर दिया, आत्मनेपदे से परस्मै पद कर दिया। इसी प्रकार तया पत्रम लिख्यते, तो यहाँ पर तया तृतीया एक वचन से प्रथमा एक वचन कर दिया स्त्रीलिंग में, पत्रम का पत्रम लिखति कर दिया है, लिख्यते को आत्मनेपदे से परस्मै पद और यकार हटा दिया है। इसी प्रकार त्वया किम क्रियते, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तो त्वया तृतीया एक वचन को प्रथमा एक वचन में त्वम, और किम क्रियते करोति कर दिया है, इसको आत्मनेपदी के स्थान पर परस्मै पद करके और यकार हटा दिया है। गुरुणा शिष्यम प्रंथान पृच्छते, अब देखिए द्विकर्मक धातु आ गई है, पृच्छ धातु। तो गुरुहु, गुरुणा की जगह क्या आ जाएगा? गुरुहु। शिष्यम पंथान पृच्छति, शिष्यम प्रंथान पृच्छति, ठीक है। तो यहाँ पर ये परिवर्तन हो गया है। दोनों ही कर्मों में द्वितीय आई है। दोनों ही कर्मों में द्वितीय क्यों आई है? क्योंकि हमने देखा कि कर्मवाच्य के अंतर्गत जो प्रधान कर्म होता है उसमें द्वितीय होती है और अप्रधान में हमेशा प्रथमा होती है, लेकिन यहाँ दोनों में ही द्वितीय है। इसी प्रकार बालिकाया क्रीडाम क्रीड्यते, बालिका के द्वारा खेल खेला जाता है। बालिका तृतीया को प्रथमा, क्रीड्यति की जगह क्रीडति हो गया है। इस प्रकार से ये कर्मवाच्य के अंतर्गत दिए गए वाक्यों को हमने कर्तावाच्य में बदला है। अगला हम देखते हैं, अब भाववाच्य के वाक्य देखिए। भाववाच्य के वाक्यों को हम साधारण वाक्यों में बदलते हैं। ते न श्रूयते तृतीया है और यहाँ पर आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है। तो तृतीया के स्थान पर प्रथमा विभक्ति, श्रूयते के स्थान पर परस्मै धातु का प्रयोग करके शृणोति किया गया है। तो ते न श्रूयते सह शृणोति, तया क्रीड्यते
सा क्रीडति, तया की जगह सा, क्रीड्यते की जगह क्रीडति। रामेण दीयते, रामः ददाति, यकार हटा करके इसको परस्मै पद बना दिया गया है। इसी प्रकार बालिकया अवगम्यते, बालिका अवगच्छति। अवगम्यते आत्मनेपद का है, अवगच्छति यानी समझना। अवगच्छति का क्या अर्थ होता है? समझना। बालिका के द्वारा समझा जाता है, बालिका समझती है। ठीक है। मोहनेन नृत्यते, मोहन के द्वारा नृत्य किया जाता है, मोहन नृत्यति। तो यहाँ पर इस प्रकार हो गया है। इस प्रकार दोस्तों वाच्यों का हमने संक्षेप में एक रिवीजन किया है, यानी कि हमको सिर्फ यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखनी है। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तावाच्य में जिस भी वाच्य का वाक्य है उसमें प्रथमा होगी, यानी कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा और भाववाच्य के अंतर्गत कर्म होता ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें कर्ता में तृतीया होती है, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। ठीक है। कर्मवाच्य में 2 प्रकार के कर्म है, एक कर्म और 2 कर्म, 2 कर्म वाला। तो धातु में जब दोनों प्रकार के कर्म हमारे सामने उपस्थित होते हैं, प्रधान कर्म में द्वितीया और अप्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी, तो आप वाक्य में विभक्तियों के द्वारा इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वाच्यों का हमने एक रिवीजन किया है और आपके सामने उदाहरण भी रखे हैं। मिलते हैं अगले बिंदु के साथ।